ऑप्शन की दुनिया में अगर आप कोई भी सीरियस ट्रेडर को अगर पूछोगे तो उनकी एक फेवरेट स्ट्रेटेजी होगी जिसका नाम होगा शॉर्ट स्ट्रेडल। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी तरह से एक डिटेल वीडियो बनाया था लॉन्ग स्ट्रेडल का, और मैंने बोला था शॉर्ट स्ट्रेडल का वीडियो भी बनाऊंगा और ये स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट का भी वीडियो पोस्ट करूंगा। तो अब वक्त आ गया कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में हम जाने जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल। और इसके बारे में एक और चीज बता देता हूं मैं आपको कि बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि सेम कॉल और सेम पुट पे, सेम स्ट्राइक पे, सेम एक्सपायरी पे हमको डिसीजन लेना है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेडल। तो जो शॉर्ट स्ट्रेडल है हम अभी समझने की ट्राई करेंगे उसको अच्छी तरह से। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दुविधा हो, तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो ईमेल कर सकते हो। अगर आप पूछोगे लाइफ में तो आगे बढ़ोगे, अगर हेजिटेशन में रह जाओगे या तो चीजों को स्किप करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आपका फैमिली भी पीछे रह जाएगा। स्ट्रेडल दो टाइप के होते हैं, वो मैंने समझा दिया ऑलरेडी, लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा शॉर्ट स्ट्रेडल को, ठीक है। अब शॉर्ट स्ट्रेडल है जो काफी सारे ट्रेडर्स इसको मंथली इनकम की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि इसकी इतनी रिलायबिलिटी है। दूसरा, इसकी वजह से बहुत अच्छा इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट आपकी फैमिली में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से सुनिएगा। लॉन्ग स्ट्रेडल है हम तब यूज करते हैं जब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी हो। अगर लॉन्ग स्ट्रेडल का वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि जब मार्केट में कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो तब हम यूज करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल हम तब यूज करते हैं जब मार्केट में लो वोलेटिलिटी हो, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। आपको सिर्फ याद दिला दूं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर याद दिला दूं कि जनरली लॉन्ग स्ट्रेडल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मार्केट यहां पे है और अचानक कोई इवेंट आने वाला है, आरबीआई की अनाउंसमेंट, बजट आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, कंपनी का कोई का रिजल्ट आने वाला है, कुछ बड़ी चीज होने वाली, तो मार्केट या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे भागेगा। तो उस टाइम पे वो इवेंट के पहले हम एक स्ट्रेडल इनिशिएट करते हैं जिसको लॉन्ग स्ट्रेडल बोलते हैं, और उसमें कॉल बाय करते हैं और पुट बाय करते हो, एग्जैक्टली यहां पे हम क्रिएट करते हैं ताकि हम वोलेटिलिटी आए तो उसका फायदा उठा सके, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल में बिल्कुल उसका उल्टा। शॉर्ट स्ट्रेडल में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में लो वोलेटिलिटी रहेगी, मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ होगा और वो रेंज का हम फायदा उठाते हैं कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। इसीलिए हम एट द मनी स्ट्राइक पे सेल करते हैं कॉल और पुट दोनों को सेम एक्सपायरी के लिए। सिंपल, बस इतनी सिंपल ये स्ट्रेटेजी है और इतनी मजेदार स्ट्रेटेजी है। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि रेंज बाउंड मार्केट पे ट्रेड करना एज ए सेलर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडाइसिस है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी, ये सब एनालाइज करो तो करीबन 30-35% या तो उससे भी ज्यादा कई बार मार्केट रेंज बाउंड में ही रहता है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी ज्यादा पॉपुलर है। और एज ए सेलर मैंने हमेशा बोला है कि ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज ए सेलर के साथ ज्यादा है कंपेयर टू बायर, राइट। तो शॉर्ट स्ट्रेडल में अगर बात करें तो मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम सेलर है, हमको प्रीमियम मिलेगा और हम एक रेंज के ऊपर अपना दाव पेच खेल रहे हैं। रेंज अगर मार्केट तोड़ता है, एक्सट्रीम ऊपर नीचे मार्केट जाता है, तो लॉस के अनलिमिटेड यहां पे चांस है। अब शॉर्ट स्ट्रेडल में प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एज ए सेलर हमारा प्रॉफिट होता है कि जो नेट हम प्रीमियम, टोटल प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। अब यहां पे कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं तो दोनों का प्रीमियम जो टोटल है, मतलब आपने जो रेंज मार्केट की डिसाइड की भाई मार्केट कहीं नहीं जाएगा और ऐसा होता है तो आपका प्रॉफिट वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो काफी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, नहीं हमें तो ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है। तो वही एक लैक ऑफ नॉलेज होता है ना, आधा अधूरा ज्ञान, कि जहां पे ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि हमको तो हाई प्रॉफिट लो लॉस वाली स्ट्रेटेजी चाहिए, पर मार्केट ऐसा एटीएम मशीन थोड़ा है। आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी में लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस लिखा हुआ है, पर यह स्ट्रेटेजी जब लो वोलेटिलिटी हो तब हम इंप्लाई करें। यह स्ट्रेटेजी का इंटेंशन क्या है, कहां पे एग्जीक्यूट करनी है और इसमें प्रॉफिट किस तरह से मिलता है। ये 3-4 चीजों के अगर आप आंसर दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, जो भी प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है वो एक तरफ,
और मार्केट में जो एग्जीक्यूशन करना है वो एक तरफ। ठीक है, तो सही नॉलेज हो तो आप ये चीजों में आप उलझोगे नहीं। ज्यादा लोगों का क्राइटेरिया होता है फिल्टर, और इससे डर जाते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो नहीं होता मार्केट में कभी हम जाते हैं गारमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तो सस्ती चीजें महंगी पड़ती है, ऐसा होता है, वो वाला चीज समझा रहा हूं मैं। अब थोड़े सिनेरियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ लो कि निफ्टी 10,624 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो उसकी नजदीकी स्ट्राइक कौन सी हुई, 10,600 की। तो 10,600 पे हम एंटर हो गए, कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी सेल कर दिया सेम एक्सपायरी के लिए। तो एज ए सेलर हमको कॉल का प्रीमियम समझ लो 107 मिल रहा है, पुट का प्रीमियम हमको 123 मिल रहा है, तो टोटल मेरा प्रीमियम कलेक्शन हो गया 230 पॉइंट। ठीक है, यहां तक ये हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया हमने, प्रीमियम हमारा कैलकुलेट टोटल कर लिया। अब समझ लो कि निफ्टी चल रहा था 10,624, हम एंटर हुए 10,600 की स्ट्राइक पे, और निफ्टी क्लोज हुआ 10,000 पे। निफ्टी क्लोज कर रहा है 10,000 पे, तो मतलब क्या हुआ कि 10,624 से मार्केट थोड़ा नीचे गया, तो हमको जो कॉल बेच के बैठे हैं हम, उसका प्रॉफिट हमको मिल जाएगा 107, और जो पुट है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, तो कि 10,600 माइनस 10,000, तो 600 हुई। अब वो हमारा लॉस हुआ एक्चुअली पुट साइड, क्योंकि मार्केट नीचे गया हुआ है। तो 600 जो लॉस हुआ उसमें से हमको 123 पॉइंट माइनस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहां पे अपने पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है प्रीमियम का। तो 600 माइनस 123 मतलब माइनस 477 हुआ। तो ये जो 477 लॉस है उसमें से 107 और क्रेडिट मिलेंगे ना, क्योंकि कॉल में तो प्रॉफिट हुआ है, तो 107, तो टोटल हमारा लॉस हुआ यहां पे 370 पॉइंट लॉस हुआ। मार्केट 600 पॉइंट नीचे चला गया, 624 पॉइंट अगर स्पॉट की बात करें तो इतना नीचे चला गया, और हम बैठे हुए थे 10,600 पे। तो ये पूरा ये सिनेरियो यहां पे लागू होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, समझ लो कि 10,370 पे, 10370 पे। तो इस टाइम पे भी क्या होगा कि कॉल का प्रॉफिट हमें पूरा मिलेगा। अब इसकी पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 10,600 माइनस 10370 करो तो 230 का लॉस होगा हमको। पर 230 में से पुट का प्रीमियम याद है ना, 123 तो अपने पास पहले से पड़ा हुआ था, तो ये पुट का नेट लॉस आया हमारे पास 107। तो वो 107 लॉस पुट में से आया, पर प्रॉफिट हो गया कॉल का 107, तो ये ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन वाली भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, यस और नो। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई निफ्टी 10,600 के कॉल में गए थे हम, और 10,600 में ही निफ्टी क्लोज हो गया। तो इस बार हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन दोनों वर्थलेस होंगे एक्सपायरी के टाइम। तो 230 पॉइंट हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अब मार्केट बढ़ा 200-250 पॉइंट के, जैसे 10,830 तक मार्केट गया। तो इस बार क्या हुआ कि हमको पुट में प्रॉफिट मिलेगा 123 का पूरा, और कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 230 हो जाएगी, 10830 माइनस 10,600, तो 230 का लॉस हुआ। पर कॉल का प्रीमियम अपने पास 107 पड़ा हुआ था, तो नेट लॉस हुआ माइनस 123। तो इसका नेट लॉस हुआ और इसका नेट प्रॉफिट हुआ, दोनों को मिला दो तो फिर से ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब बात आती है एक और सिनेरियो की कि निफ्टी 11198 पे क्लोज हुआ, तो क्या होगा। तो प्रॉफिट हमें पुट का पूरा मिलेगा 123, और यहां पे जो कॉल होगा, कॉल उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 598 होगी। इसमें से अगर ये माइनस करो तो, और ये 598 में से कॉल का प्रीमियम हमारे पास पड़ा होगा 107, तो नेट हुआ हमारा लॉस 491। ठीक है, तो 491 का लॉस और 123 का प्रॉफिट, तो माइनस 368। बस इस तरह से आगे जाएगी हमारी गाड़ी। तो मैंने हर सिनेरियो यहां पे लेने की ट्राई की है, ताकि हम कुछ भूल ना जाए, और ताकि हर एक सिनेरियो के लिए हमको तैयार रहना पड़े। ठीक है, तो
यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल खत्म होता है और इसके बाद वाला एक वीडियो बताऊंगा कि हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है। वो इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, क्योंकि जहां जहां पे हमको ऐसा लग रहा है कि हम लॉस में आ गए उसको भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो एक आर्ट होता है, तो वो भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर उसके लिए एक अगला वीडियो रखते हैं। यहाँ पे तो मुझे बताना था कि शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है और उसमें अलग अलग सिनारियो क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई मन में दुविधा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कर दो और अपना डाउट सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरा, अगर अपने फैमिली के लिए बहुत सीरियस हो तो मैंने पैसा तो बनाएगा ऑप्शन स्कूल एस्टेब्लिश की है, जिसमें 3 सीढ़ियां बनाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आपको ऑप्शन का सब बेसिक नॉलेज पूरा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, स्टोरी के साथ पढ़ा है, वीडियोस रेडीमेड वीडियोस है। फिर बाद में आप लेवल 2 में एंटर करो, जहां पे रेडीमेड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मिलेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक की। और लेवल 3 में जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी कि भाई कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई या तो एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, तो उसकी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लेवल 3 में। तो गूगल में आप ये सर्च कर सकते हो, पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल, आपको मिल जाएगी। पैसा तो बनेगा .com वेबसाइट पे भी जा सकते हो, मिल जाएगी। काफी लोगों ने ज्वाइन किया है और मुझे सिखाना बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि लोगों की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।